अज़ीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों हमने कल सबक नंबर 6 हाथी का वज़न पढ़ा था। आज हम इस सबक का दूसरा पेरा पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सबक हमने कल पढ़ा था वो आपकी समझ में आया होगा। एक दफ़ा एक बादशाह बहुत बीमार हो गए। उसने मदद मांगी कि अगर मैं ठीक सेहतयाब हो गए तो मैं अल्लाह की राह में हाथी के वज़न के बराबर पैसे तोल कर दूँगा। कुछ ही दिनों में जब बादशाह ठीक हुए तो वो बहुत परेशान हुए। अब मैं अपना वादा जो खुदा से कर चुका हूँ वो कैसे पूरा करूँ। दरबार में बहुत सारे अक्लमंद लोग आए तो और बात ना बन पड़ी। पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया। अब हाथी के वज़न के बराबर पैसा जो तोल कर देगा उसे इनाम से माला माल किया जाएगा। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को बहुत फिक्र हुई कि मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ। अब हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आई। बादशाह इसी परेशानी में था कि एक मुल्ला खिदमत में हाजिर हुआ। मुल्ला ने अर्ज़ किया, बादशाह मेरी समझ में मुझे एक तदबीर सूझी कि आप मेरे साथ पैसे और हाथी कर दीजिए। मैं आपको हाथी के वज़न के बराबर पैसे तोल कर दिखाऊंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। वज़ीर को हाथी और रुपया मुल्ला के साथ कर देने का हुक्म कर दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ ये सुनकर और उसने वज़ीर के साथ पैसे और वज़ीर को रुपया मुल्ला के साथ कर देने का हुक्म दिया और ख़ुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। खुद भी बादशाह दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। शहर में यह बात मशहूर हो गई, इसलिए बहुत सारे तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। जब शहर में ये बात मशहूर हुई तो बहुत सारे तमाशाई हो गया बच्चों, तमाशा देखने वाले दरिया की तरफ रवाना हुए। जब बादशाह दरबारी और आम लोग वहाँ पहुँच गए तो मुल्ला ने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया। जब लोग वहाँ पहुँच गए तो मुल्ला ने एक नाव को दरिया के किनारे खड़ा किया। हाथी को इस पर सवार किया गया और उस हाथी को इस नाव में सवार किया गया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जब हाथी को रखा गया किसमें, नाव में, तो नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी वहाँ मुल्ला ने निशान लगाया। जहाँ तक वो नाव पानी में डूबी वहाँ मुल्ला ने एक निशान लगाया और अर्ज़ की और बादशाह की तरफ अर्ज़ की, हुजूर हाथी का वज़न इतना है। बादशाह, हुजूर हाथी का वज़न इतना है। अब हाथी के वज़न के बराबर रुपए तोलने के लिए नाव को इस निशान तक पानी में डुबोया जाए। अब क्या हाथी के वज़न के बराबर रुपए तोलने के लिए इस निशान तक पानी में डुबाया जाए। इसके बाद नाव में रुपए भरने के लिए कहा गया। इसके बाद क्या किया गया, नाव में रुपए भरने के लिए कहा गया। बादशाह के हुक्म से लोग नाव में रुपए भरने लगे। जब बादशाह ने हुक्म किया तो लोग नाव में पैसे भरने लगे। नाव पानी में नीचे होती गई। यह नाव जो थी वो पानी में नीचे होती गई। जब निशान तक नाव डूब गई तो मुल्ला ने कहा, जब वो नाव निशान तक डूब गई पानी में तो मुल्ला ने कहा, बस अब हाथी के वज़न के बराबर रुपयों का वज़न हो गया। अब बस करो, अब वह हाथी के वज़न के बराबर रुपयों का वज़न हो गया। बादशाह और दरबारी मुल्ला की इस तदबीर से खुश हुए। जो ये तजवीज़ बादशाह और लोग सब खुश हो गए मुल्ला की इस तदबीर से। अब और इसकी अकल की दाद दी, और जो ये था दाद दी इसकी अकल की, मुल्ला की अकल की दाद दी।
उसे इतना इनाम दिया कि वो बहुत बड़ा दौलतमंद बन गया। उससे इतना इनाम दिया कि वो बहुत बड़ा दौलतमंद बन गया। बादशाह ने नाव में भरे हुए रुपए, जो रुपए नाव में भरे गए थे, वो यतीमों, बेवाओं और मोहताजों और मिस्कीनों में तकसीम करवाए। मोहताज, ज़रूरतमंद, यतीम जिसके वालिदैन में से एक मर गया हो या दोनों मर गए हो, बेवा वो औरत जिसका शौहर मर गया हो, मिस्कीन, गरीब, मुफलिस, उनमें तकसीम करवाने को कहा। बच्चों, हमने आज ये सबक ख़त्म किया। अब इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज है। अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 36 और 37 निकालेंगे और ये देखेंगे ये मुश्किल अल्फाज क्या है और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। बच्चों, मन्नत मानना, नज़र मानना, मन्नत उतारना, नज़र नियाज करना, खैरात, सदका, दान, नाव, किश्ती, बन न पढ़ना, कर न सकना, हो न सकना, हाथ न आना, माला माल करना, अमीर बनाना, रुपए पैसे देना, इश्तिहार देना, मनादी करना, लोगों को इत्तला देना, जतन करना, बहुत कोशिश करना, कोई सूरत बन न पाना, कोई रास्ता दिखाई न देना, अहद हो गया वादा, शश व पंज में होना, परेशान होना, जुब में पड़ना, घबराहट में होना, तदबीर सूझना, तजवीज़ ख्याल में आना, तरकीब निकल आना, दरबार से मुतल्लिक शख्स, तमाशाई तमाशा देखने वाले, मुल्ला किश्ती चलाने वाला, यतीम जिसके वालिदैन में से एक या दोनों मर गए हों, मोहताज ज़रूरतमंद, बेवा वो औरत जिसका शौहर मर गया हो, मिस्कीन, गरीब, मुफलिस, नादान। बेटा, अब आप अपनी कॉपी पे ये लिखना और हम बाकी के इसके सवाल जो है अब वो हम कल करेंगे, इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।